हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट, जिसका शुरुआत हम लोग लेटेंट हीट से करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लेटेंट हीट होता क्या है। तो लेटेंट हीट एक प्रकार की गुप्त ऊष्मा होती है, एक हिडन हीट होता है जो बेसिकली क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, तोड़ता है। बिटवीन दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसको रोकने, इसको तोड़ने का काम करता है। और ये क्या करता है, फिर इसके बाद कन्वर्ट हो जाता है, अपने अवस्थाओं में परिवर्तन कर लेते हैं, या सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही सपोज एंड मान लो कि हम लोग जानते हैं कि ये सपोज एंड मान लो कि एक आइस है। आइस, अब हम लोग जानते हैं कि आइस क्या होता है, आइस होता है सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब क्या मान लो ये अगर ये आइस हो गया, तो हम आइस को क्या करेंगे, एक्सेसिव अमाउंट में क्या दे देंगे, हीट दे देंगे। हीट दे देंगे तो जो आइस होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो अब लिक्विड इसने अपने अवस्थाओं में परिवर्तन किया, इसने अपने अवस्थाओं में क्या किया, चेंज ऑफ स्टेट, अपने अवस्थाओं में परिवर्तन किया। और ये जो हीट है ना, यही हीट क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट। ये हीट क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट एक प्रकार की ऐसी ऊष्मा होती है जो क्या करता है कि बर्फ को सॉलिड, बर्फ जो सॉलिड है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। अब हम लोग दूसरा टर्म पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है फ्यूजन। फ्यूजन क्या करता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब 1 किलोग्राम वो उसमें ऊर्जा जो 1 किलोग्राम सॉलिड को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दे किसमें, लिक्विड में। उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। फ्यूजन इन द सेंस मतलब टूटना, मतलब ये कहता है सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया, टूट रहा है, सॉलिड टूट के क्या कर रहा है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब वेपराइजेशन क्या है, देखो एक टर्म है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन देखो दो टर्म से मिलकर बना, एक तो हो गया वेपर और एक हो गया इजेशन। वेपर क्या हो गया, वेपर माने हो गया, वेपर माने हो गया भाप या वाष्प। अब इजेशन माने प्रक्रिया, मतलब भाप बनने की जो प्रक्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, वेपराइजेशन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वह उसमें ऊर्जा जो क्या करेगा, 1 किलोग्राम लिक्विड को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा गैस में। उसे हम क्या कहेंगे, वेपर। तो वेपर बनने की जो प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वेपराइजेशन कहलाएगी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मैटर पढ़ने से पहले डिस्कस कर लिया था कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूविंग फॉर्म में, मतलब वो कभी रेस्ट नहीं करते, वो नेवर एट रेस्ट, मतलब कभी आराम नहीं करते। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. किसी दिए गए तापमान पर, वो चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे सॉलिड हो, उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। इन द केस ऑफ लिक्विड, यदि हम लिक्विड को ले लें तो लिक्विड का एक स्मॉल, एक छोटा सा भाग, जो पार्टिकल का एक छोटा सा भाग होगा, उसका जो सरफेस होगा हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इज एबल टू ब्रेक, जो उसके पास क्या होगी, एक इतनी क्षमता होगी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके और वो कन्वर्ट हो सके किसमें, वेपर के फॉर्म में। अब देखो एक वर्ड आ गया वेपर। वेपर क्या करेगा, वो जो जैसे सपोज एंड मान लो कि ये लिक्विड हो गया, ये मान लीजिए एक लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हो गया। अब ये लिक्विड है, अब मान लीजिए लिक्विड में हम क्या कहते हैं, हमने इसको एक्सेसिव अमाउंट में हीट दे दिया, एक्सेसिव अमाउंट में हीट दिया। ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये लिक्विड हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के फॉर्म में। उसी की बात कर रहा है कि इसके लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ब्रेक कर जाएगा, और जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के फॉर्म में। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपरेशन। हम लोग को बस इतना बात ध्यान में रखना है कि यदि लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब वो कोई भी तापमान हो जिसमें लिक्विड क्या होगा, कन्वर्ट हो जाए किसमें, वेपर के फॉर्म में, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। मतलब क्या होता है, वेपर सीधा कन्वर्ट हो रहा, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और वेपर जो बन रहा है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। अब हम लोग देख रहे थे कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। पहले देख लो क्या होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यदि इवेपोरेशन की प्रक्रिया यदि बढ़ेगी तो सरफेस एरिया का होगा, बढ़ेगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अब इसमें इसी में देख लीजिए,
यदि मान लो लिक्विड को जब हमने हाई अमाउंट में दी, जितनी एक्सेसिव अमाउंट में हीट देंगे तो लिक्विड क्या होगा, तेजी से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वही बात कर रहा है, यदि हम लोग टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भैया वो धीरे धीरे वेपर स्टेट में तेजी से कन्वर्ट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक प्रकार की वो प्रक्रिया होती है जिसमें एयर के द्वारा, जो एयर क्या करता है अपने पास वाटर को होल्ड करके रखा था, एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वही क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। The air around us cannot hold more than a definite amount of water। अब एयर भी क्या करेगा, एक निश्चित अमाउंट में क्या करेगा, वाटर को होल्ड करेगा, और वाटर को होल्ड करने, जो एक निश्चित अमाउंट में उसको वाटर को होल्ड करेगा, और एक निश्चित तापमान पे भी, मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन एयर इज ऑलरेडी हाई। और कहता है देखो, यदि तापमान यदि मान लो यदि ज्यादा है तो एक निश्चित कैपेसिटी तक ही वो क्या करेगा, वाटर को होल्ड कर पाएगा। यदि मान लो यदि टेम्परेचर को यदि हम लोग इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर किसी हाल से अगर इंक्रीज हो गया तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, तो भैया इवेपोरेशन की प्रक्रिया कम होती चली जाएगी। विंड स्पीड भी क्या करता है, मायने रखता है। यदि विंड स्पीड हाई है तो भैया इवेपोरेशन की प्रक्रिया हाई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इवेपोरेशन क्या इवेपोरेशन की प्रक्रिया कूलिंग को मतलब कूलिंग को प्रभावित करती है, या कूलिंग जो जनरेट होता है उसको प्रभावित करती है। तो होती, जो लिक्विड जिसने अपनी पूरी एनर्जी को क्या कर दिया है, इवेपोरेशन प्रक्रिया के दौरान खत्म कर दिया, वो फिर से क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होती है, एक प्रकार की एक बृहद प्रक्रिया होती है जिसमें जो होल वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में। होल वाटर या होल मतलब होल वाटर या वाटर का लिक्विड होता है, तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के स्टेट में। इवेपोरेशन एक प्रकार की ऐसी सतही प्रक्रिया होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। अब जो लिक्विड के पास जो तुम्हारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो धीरे धीरे ब्रेक करेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। तो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बारे में बस यही जानना है कि केल्विन क्या होता है, एक प्रकार की ये साइन यूनिट होती है टेम्परेचर की। अब केल्विन स्केल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन देता है, और ये क्या होता है, ये सेल्सियस स्केल से बेटर स्केल माना जाता है। बस इतने बात ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों।